नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और टॉपर विद अभिषेक में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं सब मस्त जबरदस्त जिंदाबाद चल रहा होगा। और आज मैं आया हूं 13 चैप्टर जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है उसका फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा। आज सेकंड पार्ट लेकर आया हूं जिसमें हम 13.2 और 13.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस बेस पर आपको जैसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं, वो भी आपको इसी बेस पे मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली जो पेपर में बनाए जाते हैं वो हमारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इसी चैप्टर से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरी ये राय है आप सभी के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को ध्यान दें और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस इस चैप्टर से करने की कोशिश करें। मैं आपके साथ बना हूँ और मैं आज आपको लेकर आया हूँ दूसरा पार्ट इसका, सरफेस एरिया वॉल्यूम का, अपने प्यारे से चैनल टॉपर विद अभिषेक के साथ, जिसमें टारगेट 95% प्लस हमारी सीरीज चल रही है क्लास 10th का। अभी हम 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं और आप लास्ट तक वीडियो के एंड तक बने रहिए। फिर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है, तो टिप्स को भी ध्यान रखते हुए पहले हम सॉल्यूशन को देखते हैं। अब 13.2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इस सॉलिड, देखिए क्या है, इस सॉलिड इज इन शेप ऑफ ए कॉन। ठीक है, सॉलिड क्या है, एक कॉन शेप का है बेटा। ठीक है, कॉन शेप का सॉलिड है। ठीक, ये कौन है, बिल्कुल सही बात है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, हेमिस्फीयर के क्या है, ऊपर रखा हुआ है। विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल, मतलब इनकी दोनों की रेडियस बोले तो बोथ द रेडियाई। ठीक है, बोथ द रेडियाई मतलब कौन की भी और बेटा हेमिस्फीयर की रेडियस इक्वल है, मतलब रेडियस जो है हमें बंद दे रखी है। एंड हाइट ऑफ कौन इज इक्वल टू द रेडियस, हाइट जो है वो रेडियस इक्वल है, मतलब अगर रेडियस 1 है तो हाइट भी हमारी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, एक तरफ हम जानेंगे फॉर कौन के बारे में और एक तरफ हम जानेंगे किसके बारे में, फॉर हेमिस्फीयर के बारे में। ठीक है, हेमिस्फीयर और कौन में हम एक चीज जानते हैं कि रेडियस जो दोनों के लिए है वो 1 सेंटीमीटर है बेटा, दोनों के लिए रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक, अब कहा गया जो हाइट है कौन के लिए वो रेडियस के इक्वल है। ठीक, रेडियस के इक्वल, तो रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर, याद रखना है। और आपसे कहा गया फाइंड द वॉल्यूम, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन टर्म ऑफ पाई, मतलब पाई की वैल्यू आपको रखनी नहीं है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड किससे मिलके बना है, आप कहोगे सर कौन से, और हेमिस्फीयर से, तो हम कहेंगे वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कौन का निकाल लें और साथ साथ बेटा हम किसका निकाल लें, वॉल्यूम हेमिस्फीयर का निकाल लें। किसका निकाल लें, हेमिस्फीयर का निकाल लें, हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर वॉल्यूम ऑफ जो कौन होता है ना, पैटर्न देखिए ये इक्वल है तो इसी साइड में लेकर चलिए, आपका बहुत अच्छा बनता है। वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं ये आपको रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको याद ना करना पड़े और याद हो जाए। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर, वो पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर क्यूब होता है, ये किसका होता है, हेमिस्फीयर का। ठीक है, और स्फीयर होता तो 4/3 पाई आर क्यूब बनता। बेटा यहां पर हम क्या, देखो यहां से हमें 1/3 कॉमन ले लिया, 1/3 कॉमन ले लिया, पाई दोनों तरफ है, आर स्क्वायर दोनों तरफ है, बना रहने दो। अंदर क्या बचा, सिर्फ एच बचा। ठीक है, और प्लस इधर क्या बचा, 1/2 कॉमन ले लिया तो 1/3 कॉमन ले लिया, 2 ही बचा, और पाई भी कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया तो 2r बचने वाला है। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ 1/3। ठीक बेटा, अब इसको क्या, पाई की वैल्यू रखनी नहीं है, आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, एच कितना है 1 और आर कितना है बेटा 1। ठीक है, यहां पर आ जाओ 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई होगा 1 ही रहने वाला है। अब 1 और 2 बन जा 2। ठीक है, तो इसको हम सीधा रख करके 3 रख दें कि नहीं रख दें, आप कहोगे सर 3 रख दीजिए, हमने रख दिया 3 को 3 से बेटा कर दिया कैंसिल, बचने वाला क्या है पाई, और पाई सिर्फ हमारा है पाई। ठीक, क्योंकि हमें पाई के टर्म निकालना है तो पाई, और जो हमारा वॉल्यूम आता है बेटा सेंटीमीटर यूनिट क्यूब में आता है, यूनिट है सेंटीमीटर, यहां पर क्यूब, तो जो वॉल्यूम होगा सॉलिड का वो क्या हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, रैकल एक इंजीनियर स्टूडेंट है, रैकल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रैकल एक इंजीनियर स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल, उससे कहा गया मॉडल बनाने के लिए जिसका शेप किस तरीके का होना चाहिए, शेप लाइक अ सिलेंडर। ठीक है, शेप उसका किस तरीके का बेटा होना चाहिए, शेप लाइक अ सिलेंडर, सिलेंडर की तरीके होना चाहिए, विद
टू कोन अटैच्ड एट इट्स एंड, ठीक है, मतलब एक सिलेंडर है और उसके एंड पर दो कोन अटैच कर दिए गए हैं। बेटा यहां से हम बनाते हैं एक सिलेंडर, ठीक है, ये हमने बना लिया है एक सिलेंडर, आप सभी को दिख रहा होगा ये सिलेंडर आपके सामने है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर दो कोन अटैच हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। यहां तक बात क्लियर हुई ना। अटैच एंड विद यूजिंग एल्युमिनियम शीट, और ये किसके बने हैं, एल्युमिनियम शीट के बने हैं, क्लियर। द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अब आपको इस मॉडल की डायमीटर जो दी है ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर है डायमीटर, बेटा यहां से और यहां तक, अगर ये 3 है तो ये भी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक। अब आ जाइए, एंड लेंथ, और पूरे की जो लेंथ है बेटा वो कितनी है, 12, कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक। इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, और सभी कोन की जो हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है बेटा, इसकी भी और ये भी तो कोन है, इसकी भी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। बेटा अगर हम आपसे कहें कि अगर इस कोन की 2 है, इसकी 2 है और पूरा 12 है, तो आप कहोगे जो सिलेंडर की हाइट होगी वो 12 में से 2 गया तो बेटा 10, और 10 से 2 गया तो बेटा 8, तो आप कहोगे कि जो सिलेंडर की हाइट होगी वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक। अब आ जाइए यहां पर, और उसके बाद कहा गया है कि हमें वॉल्यूम निकालना है, इसके अंदर जो एयर भरी है उसका वॉल्यूम, एयर कितनी भरी होगी वो, तो वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। उससे पहले हम क्या जानेंगे, हमारे पास कोन है, ठीक है, तो एक तरफ हमारे पास क्या है बेटा, कोन है, और एक तरफ क्या है, सिलेंडर है। सुनना जरा ध्यान से सुनना, आप कहेंगे ठीक सर इतना तो है। अब इसमें डायमीटर जो है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो आप रेडियस क्या कहोगे, 3/2 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें क्या है, हाइट, हाइट इसकी कितनी है, तो हाइट आप कहोगे सर 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर दिए, एच सी कर दे रहे हैं, ठीक है, सी नहीं H1 मान लीजिए, क्योंकि कोन की हाइट कितनी हो गई 1, डायमीटर इसकी भी 3 है सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसकी भी क्या हो जाएगी, 3/2, ठीक है। अगर इसकी डिफरेंट होती तो R1 R2 मान लेते, ठीक। हाइट सिलेंडर की क्या है, आप कहोगे सिलेंडर की हाइट है सर 10 सेंटीमीटर। अब आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग इन दिस मॉडल, ठीक है। अगर बेटा हमने का मॉडल निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, तो आप कहोगे सर वॉल्यूम ऑफ 2 कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, समझ में आया, ठीक है बेटा। अब वॉल्यूम ऑफ 2 कोन का और एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ देखिए 2 है तो 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे 1/3 पाई r²h, सही है। इधर आ जाइए, प्लस यहां पर सिलेंडर का क्या होता है, पाई r²h, बेटा यहां कोन के लिए हमने 1 माना है तो h1 लिख दीजिए, और सिलेंडर के लिए 2 माना है तो h2 लिख दिया, समझ में आया। अब ये एच कॉमन नहीं ले लेंगे क्योंकि इसकी हाइट अलग है और इसकी हाइट सिलेंडर की अलग है, बेटा 1/2/3, देखिए पाई r² दोनों में है तो ले लीजिए कॉमन, अंदर क्या बचा 2 बन जा 2/3, और यहां पर h1 प्लस, और यहां से सब कुछ चला गया तो h2 बचा, ठीक। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, r कितना है बेटा 3/2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है 2/3, हाइट कितनी है बेटा, हाइट देखिए पहले में कितनी है 2, और प्लस दूसरे की हाइट कितनी है 8, कुछ नहीं होगा तो 1, ठीक है। 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर 9/4, ठीक है। ब्रैकेट में क्या होगा 2 2 जा 4/3 प्लस 8/1, ठीक है बेटा। यहां से आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन आपको पता है, जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। यहां जो आंसर आप बताएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप। देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को इसको हम वैल्यू बेस्ड बना दें, और वो बनेगा कैसे, ऐसा लिखा होगा, आप शॉपकीपर के पास गए, आपने अपनी एक पार्टी अरेंज की है जिसके लिए आपने 15 जो कैंडिडेट बुलाए या फ्रेंड्स अपने बुलाए, जिसमें क्या किया गया, हर कैंडिडेट को आपको 3-3 रसगुल्ले देने हैं, गुलाब जामुन देने हैं, ठीक है। सब में इतनी 30% वॉल्यूम का सिरप है, और बोल दिया गया तो ऑल ओवर हमारे 45 भी गुलाब जामुन आ जाने हैं, फिर उसके बारे में गुलाब जामुन के बारे में दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को बना लेते हैं।
आप किसी भी शॉप पे गए हैं, ऐसे ऐसे किया, तो यही तो हमारे ऐसे तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। डेली लाइफ से हमारा क्या करा दिया, टच करा दिया जाता है क्वेश्चन, और वही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। उसी को आपको 4 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें एग्जाम में दे दिया जाता है, और आपको वो लगता है बहुत ही ज्यादा टफ लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो टफ नहीं होता है, क्योंकि उसकी लेंथ इतनी ज्यादा कर दी जाती है, इतना लेंथी होता है क्वेश्चन, आप पढ़ने में उसे समझ नहीं, पूरा लंबा पढ़ते हैं और समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से आपको क्या लगता है, ये लेंथी क्वेश्चन और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन होता है, इस वजह से आपको लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसी ऐसे ही क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं, बहुत प्यार से करवाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको कहा गया है कि गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप, जानते हो चाशनी कितनी भरी हुई है, पूरे जितना वॉल्यूम है उसका 30% चाशनी है, ठीक है। फाइंड द अप्रॉक्स हाउ मच शुगर वुड बी फाउंड 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो ये बताया गया 45 गुलाब जामुन में या 45 गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप मिलेगी, और वहां पर जो गुलाब जामुन है उसका शेप कैसा है, सिलेंडर विद 2 एंड ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर एक देखिए ये क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर के साथ हमने क्या किया, 2 हेमिस्फीयर जोड़ दिए एंड पर, ठीक है। कैप्सूल टाइप का एक क्वेश्चन याद आया होगा आपको, आप कहोगे सर कैप्सूल वाला ही तो क्वेश्चन है, हम कहेंगे बिल्कुल वैसे ही बच्चा क्वेश्चन है। अब यहां पर हेमिस्फीयर देखिए, यहां से ये और ये इधर, ठीक। अब आपने क्या किया कि जो देखिए विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, और पूरे की जो लेंथ है बेटा वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, पूरे की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 2.8 बेटा। अगर डायमीटर 2.8 है तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.4। अगर ये 1.4 है तो ये भी कितना 1.4 होने वाला है, और ये भी हमारा कितना होगा 1.4 होने वाला है। अब भाई पूरे से अगर 1.4 कम हो जाएगा इधर से और 1.4 इधर से, तो 2.8 दोनों में से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक तरफ लिखते हैं फॉर हेमिस्फीयर, ठीक है, फॉर हेमिस्फीयर, और एक तरफ लिखेंगे बेटा फॉर सिलेंडर, ठीक। समझ में आया। देखिए वीडियो लंबी होगी पता है मुझे, ठीक है, लेकिन आपको ये 12 मार्क्स का जो पूरा चैप्टर आ रहा है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। हेमिस्फीयर में आ जाइए, सिर्फ आपको दिया है रेडियस, रेडियस कितना दिया है, 2.8 का हाफ करना है, मतलब डायमीटर का हाफ करना है, तो 1.4 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आपसे कहा गया सिलेंडर, सिलेंडर की भी तो रेडियस हमारी 1.4 सेंटीमीटर ही तो रहने वाली है। अब हाइट की अगर सिलेंडर की बात करें तो आप कहोगे 5 से माइनस करो 1.4 इधर वाला और प्लस 1.4 उधर वाला, ठीक। हाइट तो कहोगे 5 माइनस 2.8, 5 से 2.8 माइनस करोगे तो 2.2 सेंटीमीटर हाइट किसकी आ गई, सिलेंडर की आ गई, ठीक। अब आपने क्या किया, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है। तो हम लिखेंगे बी वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। आप कहोगे सर हम निकाल लेंगे, आप हमें बताएंगे ना तब भी, ठीक, तब भी हम बताते हैं। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक। आपने कहा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और 2 इंटू हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। इतना हो गया। अब पाई आर स्क्वायर तो इधर से कॉमन है, ले लीजिए, इधर क्या बचा h प्लस 2 2 जा 4/3, आर स्क्वायर को पाई चला गया कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन गया तो सिर्फ आर बचा, ठीक। यहां आ जाइए, पाई की वैल्यू 22/7, 1.4 का करेंगे स्क्वायर, ब्रैकेट में h कितना है 2.2 और 4/3, आर कितना है बेटा 1.4। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर इसको हम क्या लिखेंगे, 22/7 1.4 इंटू 1.4, ठीक। यहां पर आ जाइए 2.2 प्लस 4 से कर दीजिए, 14 4 जा 96, एक वैल्यू पहले पॉइंट, तो ये यहां पर 3, क्लियर। यहां पर इतना क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पर 7 से काट दीजिए, 7 2 जा 14, इससे करोगे तो 4.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट में। अब इसका कुछ नहीं होगा तो 1 एलसीएम लिया, यहां आया 3 का कर दोगे तो 6.6 और प्लस 9.6, क्लियर। अब यहां पर देख लीजिए इसको 4.4 इंटू 1.4 इंटू इसको ऐड करिए, 6 6 2 9 और 6 15 और 1 16 पॉइंट, ये आ गया, ठीक है। अपॉन में बेटा क्या है 3, अब 3 से काटना चाहो तो काट सकते हो उसे, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो यहां पर टोटल क्या आया हमारा, टोटल आया है 4.4
इंटू 1.4 इंटू बेटा यहाँ पर 5.4। अभी आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो वरना ना करो, ठीक है। ये वॉल्यूम किसका आ गया, 1 गुलाब जामुन का। किसका आ गया, वॉल्यूम 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन आप कहोगे 45 गुलाब जामुन का कितना आएगा, एक का इतना है तो 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.4 इंटू 1.4 इंटू इधर कर दिया 5.4, ये आ गया 45 का। अब हमें गुलाब जामुन का आ गया, हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमें क्या चाहिए, हाउ मच शुगर सिरप, ठीक है, हाउ मच शुगर सिरप। अब वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप हमें वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकालनी है। बेटा कितनी है एक गुलाब जामुन में, 30%, तो और 45 गुलाब जामुन में इतनी है तो 45 टोटल का क्या निकाल लेंगे, पूरे का वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। जीएम लिख दिया है, वो जीजे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर 30 परसेंटेज को फ्रैक्शन में 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 45 का कितना है बेटा 45 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 5.4, ठीक है। क्योंकि आप ये ना करना, यहां पर भी मल्टीप्लाई कुछ बच्चे कर लेंगे, ठीक है, फिर यहां पर भी करेंगे आके, ठीक है। और ये सब किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, इसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब आप काटना तो अच्छे तरह जानते ही हैं, 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। 5 से काटो, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10, ठीक है। इससे काटा तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 2 2 जा 4। तो आप यहां पर क्या करेंगे, 3 इंटू 9 इंटू 2.2 इंटू 1.4 इंटू 5.4, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में यहां बताएंगे कि कितनी सिरप हमारी, कितने परसेंट सिरप, अगर 30% सिरप बड़ी है तो उसका वॉल्यूम हमारा 45 गुलाब जामुन के अंदर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 13.2 डाल के और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट बॉक्स में पक्का बताएंगे, 100% बताना, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए मेरे पास एक नया क्वेश्चन है, पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड, ठीक है। एक पेन स्टैंड है जो किसका बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, एक लकड़ी के टुकड़े का बना हुआ है, ठीक है। लकड़ी का टुकड़ा, ये देखिए एक लकड़ी का टुकड़ा है नीचे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक लकड़ी का टुकड़ा है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। अब ये जो है वो क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। इसके अंदर से 4 कोन निकाल लिए गए, ये देखिए कोन टाइप में निकाल लिए, क्योंकि इसके अंदर ना पेन फिट हो जाए। ये आप देख सकते हो, ये जो आपको पॉइंट इसका दिख रहा है वो कोन शेप में दिख रहा होगा। यहाँ पर एक कर्व एरिया है और नीचे एक सर्कुलर टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको दिखा होगा, कैमरे में आप देख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से यहाँ पर फिट कर दें, इसको क्या कर दें, फिट कर दें, ठीक है, रखने के लिए कि पेन हमारा स्टैंड से गिर ना जाए, इस वजह से। अब इसमें आप देख सकते हो ये ऐसे ही एक टुकड़ा है, इसके ऊपर से निकाला गया काट काट के, ठीक है, 4 पीसेस निकाल लिए गए। इसका जो क्यूबॉइड का जो लेंथ है वो 15 है, ठीक है। ये क्या है, लेंथ 15 है, ठीक है, लेंथ, ठीक। और ये ब्रेथ जो है, जो चौड़ाई है वो कितनी है, 10 है। और ये हाइट जो है, ये हाइट जो आपको दिख रही है ना 3.5 है। इसमें से जो कोण निकाले गए हैं उनके बारे में बताया गया कि इसकी रेडियस जो है 0.5 है और डेप्थ है, गहराई है, जो गहराई मतलब इसकी कोण की तो हाइट ही होगी ना बेटा, तो 1.4 होगी। अब इसमें से अगर हम 4 कोण बाहर निकाल दें तो बची हुई जो लकड़ी है इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। पूरी लकड़ी से हमने 4 कोण वापस कर दिए हैं, तभी हमें इसका पता चला। तो इसका अगर हमें निकालना है ना तो पूरी लकड़ी का या पूरे क्यूबॉइडल ये लकड़ी जो बना हुआ है हमारा, इससे हमें क्या करना, 4 कोण की लकड़ी जो एरिया वो वॉल्यूम जो निकला है वो हमें माइनस कर देना होगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक तरफ हम लेते हैं फॉर क्यूबॉइड और एक तरफ हम लेते हैं फॉर कोण, ठीक। ये समझाने का ही समय लगता है बस, ठीक। लेंथ कितना बेटा, आप कहोगे सर लेंथ हमें दिया 15, ब्रेथ कितनी है आप कहोगे 10, और हाइट कितनी है आप कहोगे 3.5। ये सभी सेंटीमीटर में आपको दे रखा है। कोण में आ जाइए, कोण में रेडियस कितना 0.5 सेंटीमीटर, इसमें हाइट कितनी है, इसमें 1.4। बेटा यहाँ हाइट एक अलग है एक अलग है, तो h1 और h2 मान लीजिए, ठीक है। अब यहां से वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड, पूरे स्टैंड का हमें निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कैसे निकालेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, ठीक है। 4 कोण माइनस किए हैं बेटा, ठीक है। ये ऐसे हम करते हैं, कुछ लोग कैसे बताते हैं वो भी देख लीजिए। पहले वॉल्यूम ऑफ कोण क्यूबॉइड निकलवा देंगे आपसे,
फिर कहेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लीजिए, फिर चार में मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 4 कोन है, फिर बाद में कहेंगे क्यूबॉइड का जो आंसर आया है और वॉल्यूम कोन का जो आंसर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हम यहीं से लेकर चल रहे हैं, स्टेप तो आपकी कंप्लीट होगी, टाइम तो बचेगा, साथ साथ आपको अच्छे मार्क्स भी यहां पर मिलेंगे क्योंकि प्रोसेस और इजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एल बी और एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला एलबीएच होता है, यहाँ पर H1 है तो H1 रख लीजिए, माइनस 4 है तो 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर और H कितना है 2 है। ठीक है, एल कितना बेटा 15 इंटू बी कितना 10, H1 कितना बेटा आप कहोगे 3.5 माइनस 4 बन जा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर बेटा कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम हमने ले लिया। ठीक है, और H कितना है 1.4। कितना समझ में आ गया? आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया। यहाँ पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 10 से ये 10 कैंसिल, 15 इंटू 35। ठीक है, माइनस, अब बेटा यहां से आप क्या करोगे 7 बन जा 7 और 7 टू जा 40, 0.2। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये 0.2 0.5 ऐसे ही है। ठीक है, अब यहाँ पर 44 का कर दिया तो 88, 4 का 22 से कर दिया, इसका करोगे तो 25 टू जा 50 तो इंटू 0.050 आएगा। ठीक है, अपॉन में बेटा 3। अब आप कैलकुलेशन कर ही लेंगे, कैलकुलेशन करके जो भी आंसर है वो सेंटीमीटर क्यूब में आने वाला है, तो आप इसका हमें आंसर किस में बताएंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम कहें कि अच्छा क्वेश्चन है तो आप कहोगे कि हाँ सर अच्छा तो क्वेश्चन है लेकिन समझ में कम आता है, ऐसा क्वेश्चन हम आपको समझाने वाले हैं बहुत प्यार से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो हम कहें कि ये जो 13 चैप्टर ही है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन। ठीक है, एक वेसल है वो इन्वर्टेड कॉन के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है इन्वर्टेड कॉन के फॉर्म में है। इन्वर्टेड कॉन का मतलब है उल्टा कॉन। वैसे तो आपने देखा होगा कॉन का जो सर्कुलर पार्ट होता है वो नीचे होता है। ठीक है, और इसमें उल्टा है तो मतलब इस तरीके से है। ठीक है, इसकी हाइट जो है बेटा 8 सेंटीमीटर है और रेडियस टॉप पे ही सर्कुलर है, इस वजह से टॉप का रेडियस कितना है 5 है। तो यहां पर हम सीधा लिखते हैं जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है बेटा, और जो टॉप की रेडियस है ठीक है ये कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक, आगे आते हैं। ठीक, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक टॉप तक हमारा पूरा पानी से भरा हुआ है। क्लियर? अब यहां पर अगर मान लीजिए ये पूरा पानी से भरा हुआ है, सपोज करिए पानी से भरा हुआ है, वह लेड सॉट ईच ऑफ, लेड सॉट मतलब कंचे टाइप में। ठीक है, मार्बल जो कंचे टाइप में होते हैं ना गोल गोल, इज ए स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5, और यहां पर हमारे पास कुछ ऐसे कंचे टाइप के हैं या गोले हैं। ठीक है, जिनकी रेडियस कितनी है 0.5 है। ठीक बेटा, ये पूरा अगर पानी से भरा है, आपने देखा होगा आप बकेट में पानी डालते हो ना पूरा भरा होता है, जब हम कोई भी चीज थोड़ी सी भी उसमें डालते हैं ना, जैसे हमने मग डाला तो पानी बाहर निकल जाता है। कितना पानी बाहर निकलता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाई होगा आपने फिजिक्स का, जितना हम उसमें वेट डालेंगे उतना ही हमारा क्या होता है, जितना वॉल्यूम हम उसमें डालते हैं ठीक है उतना ही पानी हमारा क्या होता है बाहर निकल आता है। मतलब इन लेड सॉल्ट जितनी वॉल्यूम हमारा लेड सॉल्ट पड़ेगा ना बेटा, जितना वॉल्यूम लेड सॉल्ट का ये पड़ेगा उतना ही वॉल्यूम बाहर आता चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? लेड सॉल्ट जितने पड़ेंगे उतनी ही वॉल्यूम का जो पानी होगा वो बाहर आ जाएगा। आगे क्या बोला गया है 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, और इसमें से जो पानी है ना ये पानी इसमें से 1/4 निकल गया, मतलब पूरे वॉल्यूम का 1/4 निकल गया। ठीक है, तो यहां पर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, ठीक है आपसे पूछें उससे पहले हम थोड़ा ये लिखाते हैं कि आखिर वॉल्यूम, ठीक है यहां पर देखते हैं सबसे पहले एक तरफ क्या है हमारा, एक तरफ है कोन और एक तरफ है बेटा फॉर स्फीयर। ठीक है, फॉर स्फीयर। ठीक, कोन के लिए जो रेडियस दी है बेटा वो हमारी 5 सेंटीमीटर दी है, और हाइट कितनी दी है आप बोलेंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक, स्फीयर के लिए हमारी सीधी एक रेडियस ही होती है, वो कितनी थी 0.5 सेंटीमीटर।
क्लियर? अब हमें सिर्फ ये पहले पता करना है कितना पानी निकला। जितना पानी निकला होगा उसको अगर हम पूरे लेड सॉल्ट से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा हमें कितना निकला, कितना पानी या कितने कंचे हमारे हैं। ठीक, यहां से हमने ये एक डाल दिया तो मान लीजिए यहां से एक सेंटीमीटर क्यूब पानी निकला है। इसमें से एक कंचे डालने से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकलता है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब कितने कंचे डालने से निकलेगा? आप कहोगे 10 से, मतलब जो पानी हमारा निकला उससे हमने एक कंचे का वॉल्यूम डिवाइड कर दिया। समझ में आया? तो जितना पानी निकलेगा उसमें हम एक लेड सॉल्ट का वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया होगा? अब अच्छे से आ गया समझ में। यहां पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, कितना पानी निकला। बेटा निकलने के लिए हमने बताया था जो पानी निकला है वो 1/4 निकला है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, 1/4 क्या किया, कॉन के वॉल्यूम का 1/4 किया, तो 1/4 इंटू, बेटा यहां से वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया? आप कहोगे ठीक है सर समझ में आ गया। 1/1 बन जा 1 और 4 3 जा 12, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बेटा कितनी है, आर की वैल्यू है 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ठीक है, 5 इंटू 5, और हाइट कितनी है बेटा 8। काटना चाहो तो काट सकते हो, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। समझ में आया? तो यहां पर अगर हम पूरा लिखें तो 22 का 2 से कर दीजिए तो 44 इंटू 25 अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 7 3 जा 21। समझ में आया? ये हमारा वॉल्यूम बाहर निकला है बेटा। क्या निकला है? बाहर पानी का निकला है। अब वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ लेड सॉल्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल है। ठीक है, स्फेरिकल लेड सॉल्ट। तो आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड सॉल्ट, स्फेरिकल लेड सॉल्ट है तो कैसे निकालोगे, स्फेयर है तो क्या 4/3 पाई आर क्यूब। आप कहोगे 4/3 पाई मतलब 22/7 और 22/7 हो गया। ठीक है, अब आर क्यूब बेटा कितना 0.5 का क्यूब है तो 0.5 और 0.5 का मल्टीप्लाई 3 का। अब नंबर ऑफ, अभी हमने बताया था आपको कि अगर नंबर ऑफ लेड सॉल्ट निकालने हैं ना तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ लेड सॉल्ट कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट। ठीक है बेटा, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ, क्या करोगे अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड सॉल्ट, स्फेरिकल लेड और यहां पर सॉल्ट ऐसे। ठीक है, अब यहां पर वॉल्यूम इसका कितना निकला था, इसका कितना निकला है, आप कहोगे सर, या ऐसा करिए बेटा यहां से इसको थोड़ा रफ कर दीजिए और ये बना रहने दीजिए, यहीं पर बना रहने दीजिए। ये क्या आया 1/3 22/7 और यहां पर 22 5 5 या 25, यहां पर 50 कर लीजिए, अब थोड़ा आसान रहेगा। तो ऊपर क्या 1/3 22/7 इंटू 50। ठीक है, अपॉन में बेटा एक का कितना था 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 0.5 और 0.5। 22/7 से 22/7 कटा, ये 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, यहां से आप देखिए यहां कुछ नहीं होगा तो 1 1 0 2 0 3 0 3 0 बढ़ा दीजिए 1 2 3 3 0 बढ़ गया। 5 से काट दीजिए 5 बन जा 5 और 5 10 जा 50। ठीक है, 5 से काटिए 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10। 5 से काटिए 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10 और यहाँ पर 2 0। ठीक है, 4 से काट दीजिए तो 4 5 जा 20। ठीक है, और ये 0, तो हमारा क्या आया 2 इंटू 50। तो बेटा यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 100 लेड। तो 100 हमारे क्या हो जाएंगे लेड सॉल्ट इसमें डालेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा 1/4 पानी हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर ऑन ए हेमिस्फीयर। कहा गया है एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट बेटा कितनी है, ये हाइट जो है वो 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 सेंटीमीटर। इस कोन की हाइट 120 और रेडियस 60 सेंटीमीटर, जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है।
अपराइट ऑन द हेमिस्फीयर, ठीक है, इसके ऊपर रखा गया है, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, और हेमिस्फीयर की भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पर इसकी जो हाइट है बेटा ये वो कितनी है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक 120 ही है, हाँ 120। रेडियस दोनों की बेटा गई है 60 है, कितनी है 60 है, ठीक, यहां तक हमारा क्लियर है, ठीक। इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, एक क्या किया गया है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर वाटर में इसको रख दिया गया है। अगर रख देते हैं तो देखो यहां पर इसको मान लो एक तरफ हमारे पास सिलेंडर है, ये कोई टॉय है, और इस पे हम यहां पर क्या करते हैं, इसको हम ऐसे इस टॉय को इसके अंदर सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, और डाल देते हैं तो आप देखोगे कि जब हम डाल देंगे और ये पूरा अगर पानी से भरा हो, क्या सिलेंडर, ये पूरा अगर सिलेंडर पानी से भरा हो, तब आप क्या बोलेंगे कि आप जब इस टॉय को अंदर डालेंगे ना तो इससे पानी निकल जाएगा। पिछली बार हमने लेड शॉट डलवाए थे जिसकी वजह से उस कौन से पानी निकला था, ठीक। अब इसमें हमने क्या डलवाया, ये पूरा जो सिलेंडर है वो पानी से भर रखा है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, इसमें ये टॉय डाल दिया जिसकी वजह से पानी कुछ बाहर निकल गया और कुछ हमारा जो है वो किसमें बचा है बेटा, वो बच गया है किसमें, सिलेंडर के अंदर। और कौन सी जगह पर बचा होगा, ये देखिए हम जो ब्लैक से हम डॉट कर रहे हैं ना, यहां पर ये खाली जगह है तो यहीं तो बचा होगा, देखिए यहां पर भी हमारा बचा होगा, ठीक है, ये चीज यहां पर हमारा क्या होगा, जहां पर हमने जो रेड वो ब्लैक हमने मार्कर से ये हल्की डैश डैश किया है ना, वहां पर हमारा पानी बचा होगा, ठीक है। अब हम आपसे कहें कि इसकी जो रेडियस है, ऊपर सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर देखिए 60 सेंटीमीटर, रेडियस सिलेंडर की 60, लेकिन हाइट कितनी है, वो है 180 सेंटीमीटर। अगर देखिए हाइट कितनी 180 सेंटीमीटर, अगर आपको बाई चांस इसकी हाइट ना दे रखी होती तब भी आप सिलेंडर की हाइट निकाल सकते थे, कैसे, क्योंकि ये 120 और ये 60 हो जाता तो 180 आ जाता, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है, फाइंड ये लिखा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक तरफ हम पहले थोड़ा लिखते हैं बेटा, ठीक है, क्या करते हैं थोड़ा लिखते हैं, जानकारी देते हैं। एक तरफ हम लेते हैं कोन, एक तरफ हम लेते हैं क्या, कोन। अब हमारे पास तीन चीजें हैं, एक तरफ हम लेंगे हेमिस्फीयर, क्या लेंगे, हेमिस्फीयर, ठीक है, और एक तरफ हम लेंगे सिलेंडर। बेटा ज्यादा लंबा नहीं है क्वेश्चन, बस हो गया समझो। आपको रेडियस सभी में कितनी दी है 60 सेंटीमीटर, इसमें भी रेडियस 60 सेंटीमीटर, इसमें भी रेडियस 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कोण में क्या है, हाइट कितनी है h1 मान लेते हैं, हाइट कितनी है बेटा 120 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर में हाइट होती नहीं है, सिलेंडर में हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर, इसको h2 मान लेते हैं, ठीक क्लियर। अब हम क्या कहें, हम आपसे कहें कि वॉल्यूम ऑफ क्या निकाल दीजिए, वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर भी बोल सकते हैं, या टैंक, जो टैंक के लिए तो बोला नहीं है तो सिलेंडर ही बोलिए। अब आप कहेंगे वाटर कैसे, हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से माइनस कर दीजिए क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे बताइए आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो हेमिस्फीयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, इन दोनों को माइनस किया है, नहीं तो यहां पर भी माइनस करते हो, यहां पर भी अगर ब्रैकेट ना लगाते तो यहां पर भी माइनस करते, ध्यान रखना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, या यहां पर ब्रैकेट हटा दीजिए, थोड़ा इजी करते हैं, यहां पर कर दीजिए माइनस, ठीक है, वैसे भी है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताइए, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, सिलेंडर के लिए हमने क्या माना है H2 माना है तो H2 कर लीजिए, ठीक, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 4/3 माफ कीजिए 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके लिए कोन के लिए हाइट क्या मानी h1, ठीक। अब पाई आर स्क्वायर सभी से कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर आ गया कॉमन, यहां क्या बचा h2, ठीक है, माइनस 2/3 आर स्क्वायर कॉमन आ गया, एक ही तो आर बचा, आर बचा, माइनस 1/3 तो है नहीं, पाई आर स्क्वायर ले लिया तो h1 बेटा, ठीक है। अब हम यहां से क्या कर देंगे, यहां से
क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 60 दो बार कर देंगे, H2 कितना है बेटा, H2 है 180 माइनस 2/3, आर कितना है 60 बेटा, आर कितना है 60 माइनस 1/3, और यहां पर H1 कितना है 120, कितना है 120। ठीक, क्लियर। अब आप सब कुछ काट पीट के सब कुछ क्या करेंगे, यहां पर आंसर निकाल लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो वॉल्यूम हमारा किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप 3 से कट कर देंगे, 3 से ये 60 कट हो जाएगा, यहाँ 3 से 120 कट हो जाएगा, इजी हमारे पास वैल्यू बचेंगे और आराम से हम कट करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंड्रिकल नेक। ठीक है, तो एक ग्लास वेसल है कोई जिसकी जो गर्दन है वो सिलेंड्रिकल टाइप में है, इस तरीके से। अभी आप समझ जाएंगे कि हाँ वही। ठीक ठीक, उसके बाद कहा गया है सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसकी डायमीटर कितनी है 2 सेंटीमीटर, और जिसकी ये जो है हाइट है वो 8 सेंटीमीटर। ठीक, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड चाइल्ड विल, ठीक है, स्फेरिकल ग्लास वेसल। ठीक है, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है। ठीक है, एक कैसा है स्फेरिकल ग्लास वेसल है, स्फेरिकल टाइप में। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक, स्फेरिकल ग्लास वेसल है, हैज ए सिलेंड्रिकल नेक, उस पे सिलेंड्रिकल नेक है। हाइट कितनी है नेक की 8 सेंटीमीटर है, और डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर है। बेटा आगे कहा गया डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट का ये जो डायमीटर है वो कितना है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, इसके अंदर क्या भरा गया, पानी भरा गया। क्या भरा गया है, पानी भरा गया है। एक चाइल्ड फाइंड, एक चाइल्ड ने फाइंड किया है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया है, कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करना है वो सही है गलत है, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। तो एक तरफ हम लिखेंगे फॉर सिलेंडर बेटा, और एक तरफ हम लिखेंगे क्या, एक तरफ हम लिखेंगे फॉर स्फीयर। स्फीयर जो नीचे है वो बना, ऐसे सुराई बनाई जाती थी, सुराई को याद रखो। ठीक है, रेडियस कितना है, पहले आप देखिए यहाँ पर डायमीटर कितना है, तो डायमीटर आप बोलेंगे, डायमीटर है सर सिलेंडर के लिए 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, आप कहोगे 1 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ होता है। ठीक, हाइट कितनी है, हाइट कहोगे सर 8 सेंटीमीटर। स्फीयर के लिए डायमीटर कितना है 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 8.5/2। ठीक है, इसको और करना है तो 4.25 सेंटीमीटर कर लिया। अब हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन इन वेसल, इन दिस वेसल। ठीक है, इन दिस वेसल। अब वेसल के अंदर क्या है, आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन बेटा यहाँ स्फीयर को इसकी रेडियस अलग है तो r1 मान लेना, इसकी रेडियस अलग है तो r2 मान लेना। स्फीयर के लिए r2 है तो r2 प्लस यहाँ क्या होता है पाई आर। ठीक है बेटा, स्क्वायर h होता है। ठीक, r क्या है r1 है। ठीक, अब यहाँ पर 4/3, इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, पाई कॉमन दिख रहा, ले लीजिए। अंदर क्या बचा 4/3, r2 कितना है, r2 आप बताइए, r2 क्यूब बचा, r2 क्यूब, और प्लस यहां पर क्या बचा r1 स्क्वायर इंटू h। ठीक है, यही तो बचा। अब पाई की वैल्यू 3.14 आपको रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको 3.14 बोल रखा है। ठीक, 4/3, r2 कितना है, r2 आप देखिए 4.25 का क्यूब, 4.25 का क्यूब, और प्लस r1 बेटा कितना है, आप कहोगे 1 है, इंटू हाइट कितनी है 8 है। ठीक है, अब यहां आपको सॉल्व करके क्या बताना है, वॉल्यूम इसके अंदर कितना आ जाएगा वो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका 13.2 का सभी क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करवाते हैं 13.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम 13.3 का पहला क्वेश्चन आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। देखिए एक मेटलिक स्फीयर है बेटा ऑफ रेडियस 4.2, सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो मेटलिक स्फीयर को यहां पर देखिए बेटा, यहां से ये, ठीक, ये स्फीयर है जिसकी क्या है 4.2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। ठीक, अब इसको मेल्टेड मतलब हीट किया,
केमिस्ट्री में ऐसे ही तो बताते हैं, हीट किया, ठीक, हीट किया, हीट करके रिकास्ट इनटू ए शेप ऑफ सिलेंडर, और इसको किस शेप में ले आए, सिलेंडर शेप में ले आए, किस शेप में ले आए, सिलेंडर शेप में ले आए। आपको हम एक बेसिक इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक हम क्वेश्चन समझाने वाले हैं, एक बेसिकली जो हमारे यहाँ सब हर जगह होता है। होता क्या है कि मान लीजिए आप कुछ लड्डू लेकर आए घर पे, ठीक है, कुछ लड्डू लेकर आए घर पे, और वो क्या थे, वो किसी पार्ट में टूट गए, या छोटे छोटे पार्ट में टूट गए, लाइक लेके आया रास्ते में कोई बच्चा, उस पे क्या कर दिया, उसको वेट रख दिया कुछ, और वो टूट गए। ठीक, टूटने के बाद आपने क्या किया, उनका अलग साइज बनवा लिया, मम्मी से बोल के बोला कि छोटे छोटे पीस और बना दीजिए, इनको लड्डू बना दीजिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हम लड्डू लेकर आए थे 1 किलो में, हमारे जहां पर हम लेके आए थे वहां पे 10 आए, मान लीजिए आपके हिस्से में 10 आए थे, वहां पे लेके आए 1 किलो में 10 आए डिब्बे में। लेकिन हुआ क्या, वो फूट गए, और फूटने के बाद जब आप घर पे आए तो आपने देखा कि मम्मी से जब हमने बनवाए तो वो लड्डू कितने हो गए, 20 हो गए, डबल हो गए मतलब। लेकिन हमने जब वेट किया उनका, किनका, लड्डुओं का वेट किया, तब भी वो 1 kg में ही था। इस बात से मतलब ये था, जब हमने दुकानदार से, शॉपकीपर से जब खरीदे लड्डू ना, तब भी हमारा वेट 180 था, लेकिन उनका साइज अलग था। ठीक है, ठीक है, और काउंटिंग अलग थी। लेकिन जब हम उनको घर पर लेकर आए, मम्मी से बनवाए हमने, तो क्या हुआ, वॉल्यूम इधर वेट और इधर का वेट, उस डिब्बे के अंदर एरिया उतना ही कवर हुआ, वॉल्यूम उतना ही हुआ, लेकिन क्या हुआ, उनका साइज बढ़ गया और काउंटिंग भी घट गई। ठीक है, काउंटिंग भी बढ़ गई। मतलब सीधा है कि अगर किसी भी चीज को रिकास्ट करते हैं, पूरा ही उसको रिकास्ट करते हैं, एक किसी चीज को दूसरे फॉर्म में चेंज करने पर उनमें वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। समझ में आया? मतलब ये है कि अगर हम सिलेंडर को रिकास्ट किया जाए तो स्फीयर बना सकते हैं, तब भी इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, और अगर इसको गर्म करके मेल्ट करके सिलेंडर बना दे तो इसका भी हमारा जो रहेगा वॉल्यूम, वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। समझ में आ गया होगा? अब आते हैं कि हमें शेप ऑफ सिलेंडर जिसकी रेडियस कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको इसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। ठीक है, तो हमें हाइट निकालनी है, तो लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर आप बोलेंगे, सिलेंडर की हाइट आप क्या कर लीजिए, h सेंटीमीटर मान लीजिए। हमने कहा ठीक, h सेंटीमीटर हमने मान ली। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जाएगा कि जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ किसके, स्फीयर के। ठीक, आप कहोगे ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एक तरफ इसमें फॉर्मूला होता 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, लेकिन यहां पर हम इसको हमने स्फीयर का लिया तो यस मान लेते हैं, और इसके लिए हमने सिलेंडर का लिया तो आरसी मान लेते हैं। ये रेडियस फॉर सिलेंडर और ये रेडियस फॉर स्फीयर। पाई से पाई ये कैंसिल, क्लियर? आपने देखा आर इसका कितना है, आर सिलेंडर का कितना है बताओ, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 इंटू एच, 4/3 इंटू रेडियस इसका कितना है 4.2, क्यूब है तो बेटा 3 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहां पर ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दीजिए और पूरा हमारा सॉल्यूशन हो गया। 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, नीचे क्या आ गया, 6 इंटू 6 आ गया। 1 पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, यहां से हटाया 0 बढ़ाया, यहां से हटाया 0 बढ़ाया। ठीक है, 6 से 2 से कर दीजिए, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 से कर दीजिए, यहां पर 3। ठीक है, यहां पर इसको काटोगे 14 3 जा 42, 14 3 जा 42 और 14 3 जा यहां पर 42। ठीक है, तो हाइट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन में क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई करके और 1000 से डिवाइड कर दोगे, आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा बेटा, ना स्क्वायर में आएगा ना ही हमारा क्यूब में आएगा, क्योंकि ये हाइट है ना कि एरिया और ना वॉल्यूम। ठीक है, ये हाइट है, इस वजह से किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो हाइट आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर। देखिए मेटेलिक स्पेयर्स होगा, ठीक है,
यहाँ पर ये जो हमारे मेटलिक स्फीयर हमें दिए गए हैं, जिनकी रेडियस हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, यहाँ से हमारे पास एक पहला एक ये है छोटा सा, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। फिर उससे भी थोड़ा बड़ा है, जिसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। फिर उससे भी एक बड़ा है, उसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। और इन तीनों को मिला के, इन तीनों को पेला करके एक नया हमारा सर्कल बनाया जा रहा है, जिसकी रेडियस हमें निकालनी है, जिसको हमने लेट कर दिया आर। ठीक है, आप समझ में आया होगा कि इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो मिलाकर इन तीनों को ऐड करके इस बड़े वाले एक जो हम स्पेयर सॉलिड सिंगल स्पेयर बना रहे हैं उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्पेयर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्पेयर, जो कि किसके इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्पेयर या न्यू स्पेयर, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें हमें रेडियस पूछा गया है। देखिए वॉल्यूम वाली कंडीशन तो आप समझ में आ गई होगी। इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा यहां पर फर्स्ट है तो R1 मान लीजिए, 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई, और कैपिटल R है तो R क्यूब। क्लियर? ठीक, अब आप देखो 4/3 सभी में कॉमन है, तो R1 क्यूब बचा, दूसरे से R2 क्यूब बचा, और तीसरे से R3 क्यूब बचा। इधर क्या बचा 4/3 पाई, और यहां पर R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। कुछ बच्चे क्या करेंगे 4/3 पाई की वैल्यू रखेंगे, R का क्यूब निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस में इसमें सबको निकालेंगे, इसमें निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, ये सब करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, ये इधर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे। बहुत सारा लंबा प्रोसेस है भाई मेरे, नहीं करना है। करना क्या है 4/3 पाई हर जगह दिख रहा है, लीजिए कॉमन लीजिए, काट दीजिए, बचा हुआ हमारा आने वाला है, आसानी से आ जाएगा। 6 का क्यूब, R2 कितना 8 का क्यूब, और ये कितना है 10 का क्यूब इक्वल टू बड़ी वाली रेडियस जो है वो R क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है आप कहोगे 6 का क्यूब 216। ठीक है, इसका कितना होता है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512, और इसका क्यूब कितना होता है 1000 सॉरी। ठीक, इतना ध्यान रखना कि बाई चांस अगर कोई मिस्टेक हो गई तो माफ करिए, वैसे होगी नहीं, कोशिश यही रहेगी। इसको जब सभी को काउंट करोगे ना तो 1728 आर क्यूब, और बेटा ये रेडियस जब क्यूब हटाओगे तो आ जाएगा क्यूब रूट 728, और 728 किसका होता है तो आप बोलोगे रेडियस जो होगी वो कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो नीचे लिख दोगे द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर आप लिखना चाहो तो नीचे लिख दोगे द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया ना, ये हमारा ऐसे रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, ए 20 मीटर डीप वेल, एक 20 मीटर गहरा कुआं, ठीक है, जिसकी डायमीटर क्या है, जिसकी डायमीटर ठीक डायमीटर 7 सेंटीमीटर, और कहा गया है इसकी जो मिट्टी निकाली जाती है ना, मिट्टी ये निकाल के एक हमारा प्लेटफॉर्म बना दिया गया। प्लेटफॉर्म जो है वो क्यूबॉइड शेप में है बेटा। ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म देखा होगा लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, और कुछ ऊंचाई भी होती है। तो लेंथ हमारी प्लेटफॉर्म की 20 मीटर है, और ब्रेथ हमारी 14 मीटर है, और बची हुई हमारी क्या है हाइट है। अब हमें हाइट निकालनी है बेटा, क्या निकालनी है हाइट। तो मतलब इससे जो मिट्टी निकली होगी ना वही तो, उसी ने तो प्लेटफॉर्म बनाया होगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो आप एक तरफ क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म एक तरफ आप यहां पर अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच।
ठीक है, यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच बेटा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर इसको H1 मान लेना, इसको H2 मान लेना। पाई कितना है, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस बेटा ये 7 डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार। हाइट कितनी है बेटा 20, ठीक, इक्वल टू L कितना है 20, B कितना है 14 और H कितना है नहीं पता है, ठीक। इस 20 से ये 20 कैंसिल, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 कैंसिल, 2 से ये काट दिया 2, 11 2 जा 22, इस 7 से ये 7 कट गया, इस 2 से नहीं, सॉरी ये 2 नहीं कटा दी, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हाइट इक्वल टू क्या आया, हाइट इक्वल टू 11, तो ये है 11 और ये 2 और ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू 2, ठीक है। तो हाइट कितनी हो जाएगी 11/4, जो भी है आंसर मीटर में आएगा। तो हाइट हमारी जो प्लेटफॉर्म की होगी वो 11/4 मीटर हो गई है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो क्या है, एक सिलेंडर है, इसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है, ठीक है। इसकी जो डायमीटर है वो 12 है, डायमीटर कितनी है वो 12 है, और हाइट है वो 15 है, ठीक है। हाइट जो है वो 15 है, ठीक। सिलेंडर के बारे में, आइसक्रीम इज फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट, और इसमें से आइसक्रीम निकालकर किस में भर दी जाती है, इस कोन में भर दी जाती है, ठीक। कोन हाइट 12 सेंटीमीटर, इस कोन की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, याद रखना है। एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, और इसकी जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर जस्ट क्या लगा दिया जाता है, हेमिस्फीयर लगा दिया जाता है। तो आप एक बात समझिए, पता क्या कि हमने क्या कराया था, हमने बताया आपको जो आइसक्रीम इससे निकाल के भरी जाएगी वो कोन में भी भरी जाएगी, और इसके ऊपर एक टॉप ऐसा लगा दिया जाएगा जो हेमिस्फीयर टाइप में होगा, ठीक है। अब ये जो आइसक्रीम भरी जाएंगी ना, वो सब सिलेंडर से भरी जाएंगी। किससे भरी जाएंगी, सिलेंडर के अंदर से भरी जाएंगी। मतलब हमें ये पता है कुछ ना कुछ वॉल्यूम, मान लीजिए इतना वॉल्यूम, एक में इतना वॉल्यूम आइसक्रीम जो है वो एक कोन को भरता है, तो दूसरा कितना भर देगा इतना, तीसरा कितने इतना, इतना, ऐसे ही करके अगर हम सब ऐसे चेक करें तो आप कहोगे पूरे वॉल्यूम से एक आइसक्रीम के अंदर जितना भी हमारा आ रहा है वो बता दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, तो पता चल जाए कितने कोन इसमें भर जाएंगे, यही तो है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ हम ले लेंगे फॉर सिलेंडर, ठीक, एक तरफ हम ले लेंगे कोन और एक तरफ ले लेंगे हेमिस्फीयर, ठीक बेटा, हेमिस्फीयर। अब हमें सिलेंडर के लिए आ जाइए, सिलेंडर के लिए डायमीटर हमें दी है 12, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, इसको R1 मान लीजिए, ठीक। हाइट कितनी है, हाइट हमसे कहा गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर या मीटर चेक करो एक बार, ठीक। आ जाओ कोन पे, सिलेंडर के लिए सेंटीमीटर, ठीक। अब कोन के लिए हमारा क्या है, कोन के लिए आपने देखा तो कोन का जो हाइट है, डायमीटर हमारी 6 है, डायमीटर कितनी है 6, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है बेटा, हाइट हमारी है 12 सेंटीमीटर, इसको हम F2 मान देते हैं, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर में सिर्फ रेडियस ही है, तो वो रेडियस किसके इक्वल है 3 सेंटीमीटर या R2 के ही इक्वल है, ठीक है। अब आपको समझ में आया, अब आप कहोगे नंबर ऑफ क्या, हमें निकालने हैं कोन, नंबर ऑफ कोन्स, ठीक है, विच फिल्ड द आइसक्रीम, विच कैन फिल्ड द आइसक्रीम, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कोन भर जाएंगे, विच कैन फिल्ड विद आइसक्रीम, किसके साथ भरेंगे, आइसक्रीम के साथ भरेंगे। तो आप कहोगे सर कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही तो बोलेंगे ना, ठीक है। मतलब पूरे सिलेंडर से आइसक्रीम जो भरी है वो एक हमारा जो पूरा आइसक्रीम जो बन रही है उससे डिवाइड कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr²h, ठीक है, इसके लिए R1, इसके लिए H1, ठीक। इधर आ जाइए, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h, यहां पर R2 और H2। स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3, पाई की वैल्यू क्या बेटा, पाई की पाई r और 2 q,
क्यूब। ठीक है, यहां से बेटा एक काम करिए, पाई कॉमन ले लीजिए। अभी तो इसमें से नहीं कॉमन ले सकते, तो पाई r1 स्क्वायर h1 रहने दीजिए, अपॉन में 1/3 पाई ले लीजिए कॉमन। क्या बचेगा, r2 स्क्वायर और h2 प्लस यहां से अगर कॉमन ले लिया तो 2r2 क्यूब। ठीक है बेटा, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू हमें निकाल लेंगे। ये क्या होगा, नंबर ऑफ कोन आ जाएंगे, कितने हमारे कोन इस आइसक्रीम या इस सिलेंडर से कोन कितने भर जाएंगे, हमें ये बताना है। कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर दीजिए, जिसके सही होंगे उसका मैं बोल दूंगा, गलत होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बेटा अगर मैं इन क्वेश्चंस को लेकर 13.3 चैप्टर नंबर 13 का, अगर इन क्वेश्चंस को लेकर मैं आपको एक बात कहूं ना, इसके ऊपर जैसे हमें कहा जाता है कि ये 100% आना ही है। ठीक है, तो इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप टिक कर लीजिए, जहां पर भी आप करने वाले हैं। सीधा बोले तो आप एक इसको आप अपनी टेबल के स्टडी टेबल के जस्ट आगे चिपका लीजिए ऐसे क्वेश्चंस को लिखकर। और ये मैथ में अगर नहीं आते हैं ना, ठीक है, तो समझो पेपर का लेवल बहुत घटिया है। और अगर ये पेपर में आए हैं ना, तो लेवल मतलब बहुत जबरदस्त होने वाला है। इस क्वेश्चंस को मैं टाइम दूंगा, इस क्वेश्चन को बेशक वीडियो लंबी होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने में मैं आपको टाइम दूंगा, और इतना टाइम दूंगा जिससे आपके माइंड में एकदम एक्यूरेट सेट हो जाएगा कि क्वेश्चन। ठीक है, तभी मैं आगे बढ़ने वाला हूं। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, वो वाटर इन ए कैनाल, कैनाल मतलब नहर टाइप में। ठीक, आपसे अगर हम एक बात कहें कि कैनाल जो नहर होती है ना, वो आपको ऊपर से अगर हम ड्रोन से दिखाएं या ऊपर से आप देखोगे तो इस तरीके की दिखेगी, दिखेगी कि नहीं दिखेगी। ठीक है, आप कहोगे सर इसमें कुछ ना कुछ चौड़ाई रही होगी, इस कैनाल में क्या है, ये पानी भरा हुआ है इस नहर में, इसमें कुछ ना कुछ बेटा चौड़ाई रही होगी। ठीक, और इसमें कुछ बहुत सारी इसमें क्या ना लंबाई रही होगी। ठीक है, लंबाई रही होगी। और किसी भी चीज में देखा जाए तो अंदर की तरफ देखोगे तो गहराई तो होगी ही होगी। ठीक, आपको जो गहराई दी है, अगर आपसे कहा जाए इस बोर्ड की यहां पर पानी भरा हुआ है, इस जगह पर आपको दिख रहा होगा इस जगह पर पानी भरा हुआ है, और आपकी गहराई देखनी है, अगर बोर्ड पे पानी भरा हुआ तो आप कहोगे यहां से लेकर और जो मैं यहां दिखा रहा हूं ना, ये गहराई है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, अगर पानी इधर से ऐसे चला, ठीक है, नहर में पानी इधर से ऐसे चला, तो आप कहोगे सर ये हमारी जो होगी, इधर से आगे पानी जा रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है ना, इस तरफ फ्लो कर रहा है पानी, तो ये हमारी क्या होगी, क्या होगी, लेंथ, लंबाई होगी। ठीक है, इधर आगे जा रहा है, और पानी कितनी जगह से जा रहा है, मान लीजिए यहां से इतना हाथ दिख रहा है ना, इस बीच में जा रहा है पानी। ठीक है, यहां से यहां तक जा रहा है, तो ये क्या है, हमारी चौड़ाई है। समझ में आया, ये हमारी होगी ब्रेथ, ये आगे जाएगा वो हमारी लेंथ, और यहां से यहां तक है वो हमारा क्या है, यहां से यहां तक है वो हमारी गहराई है। ठीक है, और ये जब लंबाई, चौड़ाई और गहराई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ गई ना बेटा, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया क्यूबॉइड। समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, यहां हम थोड़ी देर के लिए ये भूल जाते हैं कि लेंथ, यहां पर ब्रेथ आपकी है 6 मीटर। ठीक, गहराई क्या है 1.5 मीटर, ये हम गहराई को हाइट दे देते हैं, हाइट। ठीक है, 6 मीटर ब्रेथ है। अब आपसे कहा जाए कि यहां से अगर हम आपकी लंबाई की अगर बात करें ना, तो लंबाई पानी यहां से स्टार्ट किया जाएगा, फ्लो कराना स्टार्ट किया जाएगा। हम इसको इधर बनाते हैं, पानी किधर से स्टार्ट हुआ बहना, इधर से स्टार्ट हुआ बहना। ठीक, अब हम आपसे कहेंगे 1 मिनट में यहां से पानी 10 मीटर तक जाता है, और पूछ दें 10 मीटर तक पानी कहां तक चला जाएगा, 1 मिनट में 10 मीटर जाता है पानी, तो हमारा जो 10 मिनट में है वो कितने मीटर चला जाएगा, आप कहोगे 100 मीटर। या आपको यहां से लेंथ निकालिए, लेंथ कैसे निकालेंगे वो देखना जरा। स्पीड है कितनी, स्पीड है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की, और कितने मिनट तक चलाया जाएगा, 30 मिनट तक चलाया जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक आप ये कहोगे कि सर ये डिस्टेंस बता दो, यही तो कहोगे कि यहां से यहां तक ये लेंथ छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए पानी आगे जा रहा है, दूरी तय कर रहा है, और वही दूरी जो होगी, डिस्टेंस होगी, वही तो लेंथ होगी ना।
आप हमें बस इतना बता दो, डिस्टेंस होगी वही तो लेंथ होगी ना, होगी। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड बेटा 10 किलोमीटर है, सभी मीटर में दिया है तो मीटर में चेंज करेंगे, ठीक। तो मीटर में चेंज किया तो 10,000, वो 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में हो गए। और यहां पर ठीक है हॉवर, ठीक, यहां पर स्पीड कितनी हो गई है 10,000 मीटर में, और यहां पर हॉवर होगा ना, पर हॉवर में हम क्या करेंगे, हॉवर में 60 मिनट होते हैं भाई। ये मीटर अगर हम यहां पर ऐसे कहते हैं किलोमीटर पर हॉवर, तो किलोमीटर और हॉवर ऐसे चेंज हो गया। अब यहां पर टाइम, टाइम कितना है 30 मिनट, समझ में आया। तो ये मिनट से हमने मिनट काट दिया, 30 बन जा 30 और 32 जा 60, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी आई, 5000 मीटर आ गई, ठीक है। तो हमारा जो है पानी वो 5000 मीटर तक आगे गया है, मतलब लेंथ बिकम 5000, लेंथ बिकम 5000 मीटर, ठीक है। अब आगे सुनना, फिर हम पूरा क्वेश्चन विद लैंग्वेज के साथ करवाएंगे। अब यही पानी जो है वो किसमें डाल दिया गया है, ये किसमें उड़ेल दिया गया, मान लीजिए खेत है, खेत है। अब खेत में कुछ ना कुछ लंबाई होगी, होगी कि नहीं होगी भाई बताओ, होगी कि नहीं होगी। इसमें ये खेत है, एक फील्ड है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन द वाटर हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, ये कितना एरिया इरिगेट करेगा, सिंचाई इसमें कितनी होगी। मान लीजिए खेत में आ रहा है, तो खेत में इसमें कुछ ना कुछ लेंथ होगी और कुछ ना कुछ ब्रेथ होगी, और लेंथ इंटू ब्रेथ तो एरिया होता है। और इसमें कहा जाएगा कि पानी हमें 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाएगा, ऊंचाई तक भरा जाएगा। अगर इसमें लेंथ है और ब्रेथ है और ऊंचाई भी मिल रही, तो ये भी क्या बन गया, क्यूबॉइड। तो हमें ये बताना है कितना एरिया करा जाएगा या भरा जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अब हम अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन को। अब हम आ गए हैं वहीं पर, थोड़ा हमने इसको अच्छा, ये कैनाल है, यहां पर हम लिख देते हैं कैनाल, ठीक है। ये कैनाल है और ये इरिगेटिंग फील्ड है, ठीक है। ये हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं फील्ड, थोड़ी देर के लिए, पूरी देर के लिए कहते हैं एरिया चाहिए, ठीक। दोनों शेप हैं वो क्यूबॉइड शेप में है बेटा, कैनाल भी और ये, ठीक है। फॉर कैनाल, एक तरफ हम लिखते हैं फॉर कैनाल, ठीक है, फॉर कैनाल। लेंथ आपको कितनी दी है, देखिए लेंथ के लिए हमने बताया था लेंथ जो है वो डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना आपको बताया था हमने, आपने स्पीड कहा था 10, ठीक है, किलोमीटर पर हॉवर, इंटू टाइम कितना है बेटा, टाइम है 30 मिनट, ठीक है। यहां पर 10 और 1000 का मल्टीप्लाई, यहां 60 से बेटा डिवाइड, ये मिनट में आया और ये मीटर में, इंटू 30 मिनट, ठीक। मिनट से मिनट कैंसिल, 30 बन जा 30, 2 जा, और ये 2 से काटा 5, यहां पर लेंथ इक्वल टू 5000 मीटर, ठीक। ये किसके लिए हो गया, कैनाल के लिए लेंथ। ब्रेथ कितनी हो जाएगी कैनाल के लिए, आप कहेंगे सर 6 मीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर, ठीक है। ये आप बात करेंगे फॉर फील्ड, ठीक है, फॉर फील्ड। फील्ड के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ मतलब एरिया जरूरत है, क्या किसकी रिक्वायरमेंट है, एरिया की रिक्वायरमेंट है। एरिया मतलब हमें L इंटू बी निकालना है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और हाइट आपको दी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, सभी मीटर में है, तो बेटा डिवाइड कर देंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा हमारा, आप कहोगे 0.08 मीटर, ठीक है। अब हमसे कहा गया है वॉल्यूम ऑफ कैनाल, जो पानी है सब किसमें चला जाएगा, इस खेत में, इस फील्ड में चला जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कैनाल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कैनाल, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल फील्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल फील्ड। यहां तक क्लियर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, इधर क्या होगा एल बी एच, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट, क्यूबॉइड के लिए कैनाल के लिए क्या है, लेंथ कितनी है बेटा 5000, इंटू ब्रेथ कितनी है 6, हाइट कितनी है 1.5, L इंटू बी, यही तो हमें निकालना है, हाइट कितनी है 0.08, ठीक है बेटा। अब यहां से क्या करोगे, एल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 5000, ठीक, इंटू 6 इंटू 1.5 अपॉन में 0.08,
ठीक है। यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ेंगे, पॉइंट हटाए 2 जीरो बढ़े, और इधर से पॉइंट हटाया 1 जीरो बढ़ेगा। यहाँ पर हो गया 5000 इंटू 6 इंटू 1500 अपॉन में बेटा 8 और ये 0। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कर दिया, ये हो गया 0 से ये 0, यहां से 1 0 काट दो। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर दें 2 से कट कर दें, या कुछ भी ना करो, 5000 को 50 इंटू 100 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं बेटा। 2 0 इधर 100 हो गया अपॉन 8। ठीक है, 25 4 जा वो 25 4 जा क्या हो गया बेटा 100 और 4 2 जा यहाँ पर। ठीक है, और 2 यहां से फिर 25 क्या आ जाएगा, यहां से करोगे 25 25 6 25, और यहाँ पे इसका 15 6 जा 90 और 10 900। ठीक है, यहां से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 0 9 5 जा 45 की 5 हासिल जो होगी वो 4 हो जाएगी। ठीक है, 9 2 जा 18 18 और 4 22 और कैरी 2 9 6 जा 54 और 56, इतना हमारा आ जाएगा एरिया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया, इतना एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इरिगेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए हम एक नया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लेके आए हैं। ए फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए एक फार्मर ने क्या किया है, इस पाइप को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इस पाइप को क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक, और एक सिलेंड्रिकल टैंक है उसके पास, बड़ा सा कोई टैंक है ये टैंक। ठीक है, याद रखिएगा आप, ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसको इसमें क्या कर दिया उसने, कनेक्ट कर दिया है। यहां से जो पानी फ्लो हो रहा है ना बेटा, वो कहाँ गिर रहा है, इस टैंक में गिर रहा है। ठीक, गिरने दीजिए पानी को। अब कहा गया इसका जो डायमीटर है बेटा यहां से यहां तक वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पानी इसमें फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से। अभी हमने आपको कैनाल वाला बताया था ना, ये अगर इस ऐसे इधर कहें तो ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी ना, क्या होगी बेटा, हाइट होगी। ठीक, ये हमारी क्या है, हाइट। ठीक, और इसमें जो पानी गिर रहा है ना, इसकी डायमीटर 10 मीटर है। डायमीटर कितना है, 10 मीटर। डायमीटर अगर कितना है 10, ठीक है, मीटर, और ये गहराई कितनी है 2 मीटर। ठीक है, इतना। अब आपसे कहा गया ये पानी भरने में कितना समय ले लेगा। ठीक, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, इस जो छोटा वाला पाइप है इसकी हाइट कैसे निकालेंगे। देखिए हाइट या फिर हम डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनटू टाइम, बेटा बना रहने दीजिए। ठीक, और उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से करें तो किलोमीटर को किसमें चेंज करोगे, मीटर में, अपॉन टाइम को किसमें चेंज करोगे, मिनट में। ये समझ में आ गया, मीटर और ये मिनट इनटू टाइम। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब यहां से आपसे कहा गया इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसी में तो जाएगा, इनटू टाइम। टाइम कितना लेगा, यहां से यहां तक फ्लो होने में टाइम है, वो टाइम ले लिया हमने टी। ठीक है बेटा, यहां पर जो वॉल्यूम हो जाएगा, इससे जो पानी निकलेगा टाइम टी टाइम में, वो इसके इक्वली तो होगा। इससे जो टी टाइम में जो पानी निकला है वही तो इसमें भरेगा जाके। तो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर फॉर्मूला क्या हो, पाई आर स्क्वायर एच, और टाइम हमारा टी है बेटा। ठीक है, इक्वल टू हमारा वॉल्यूम ऑफ पाई आर स्क्वायर ये एच। ठीक है बेटा, यहां से हम इंटरनल के लिए ले रहे हैं तो यहां पर आई ले लीजिए। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वाटर टैंक के लिए टी ले रहे हैं। ठीक, याद रखेंगे आप, पाई से ये पाई कट गया। आर इंटरनल के लिए बेटा रेडियस कितना है, ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां पर हम आर आई लिखते हैं इंटरनल के लिए। 20 सेंटीमीटर का हाफ कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में बनाएंगे तो 0.1 मीटर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 0.1 मीटर का स्क्वायर, तो 2 बार। हाइट बेटा कितनी है, इसमें हाइट देख लीजिए, हाइट कितनी निकाली हमने बेटा, यहां से देखिए 6
0 से ये 0 कट गया, ठीक है, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 से काट देंगे, यहां आ जाएगा 50, ठीक है। तो यहां पर 50 मीटर पर मिनट, ये सब मीटर में है इनटू टाइम, ठीक बेटा। और यहां पर रेडियस कितना है, इसका डायमीटर 10 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 5, कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर करोगे 5 इंटू 5। हाइट कितनी है बेटा 2, कितनी है बेटा 2 हाइट है, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां से बेटा देखिए ये मीटर क्यूब में आएगा, ये भी मीटर क्यूब में आएगा, ये देखिए मीटर क्यूब में आएगा, और ये भी हमारा किसमें आएगा मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, ठीक है। यहां पर क्या करिए, पॉइंट हटाइए और एक जीरो बढ़ाइए, यहां से पॉइंट हटाइए एक जीरो बढ़ाइए, ठीक। 50 बन जा 50, 52 जा 100, तो t इक्वल टू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 2, और बेटा 2 मिनट है तो ये भी इधर चला जाएगा 2 मिनट में, ठीक। अब यहां से टाइम इक्वल टू करेंगे 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 52 जा 100, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, टाइम जो होगा वो 100 मिनट में हमारा क्या होगा, पूरा टैंक भर जाएगा। पूछा गया था हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, तो टैंक जो होगा वो हमारा कितने मिनट में भर जाएगा बेटा, 100 मिनट में भर जाएगा, ठीक है। तो 13 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है बहुत अच्छे से, और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को लगातार बनाए रखें। मौसम अब सही होने वाला है, ठीक है। अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसलिए धन्यवाद।